एक गोल टोपी लगाए जोकर हैदराबाद का, उसने पार्लियामेंट में अभी 2019 के बाद भारत के संविधान की शपथ लेते हुए आखिर में 2 लाइनें बोली। मुसलमान खामोश हैं, उस पर समझ में आता है, क्योंकि वो तो दाऊद इब्राहिम पे भी खामोश हैं, वो करीम लाला पे भी खामोश हैं, वो हाजी मस्तान पे भी खामोश हैं, वो उसामा बिन लादेन पे भी खामोश हैं। उनकी खामोशी समझ में आती है। उस शख्स ने शपथ लेने के बाद कहा, जय भीम और जय मीम। जो जय भीम और जय मीम की बात कर रहे हैं मुसलमान, दलित तो मैं मानता हूं कि कम लीडर हैं इस देश में, उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया, लेकिन जो कल परसों से एक रट लगाए हुए है, मस्जिद लेके रहेंगे, कहां? उससे पूछिए आप कि जिस कुरान का हवाला देते हो, जिस इस्लाम का हवाला देते हो, उस कुरान मजीद के पहले कलमे में क्या लिखा हुआ है। कुरान का पहला कलमा कहता है, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। जय भीम को बाप अपना कब से बनाया तुमने? क्या अल्लाह के अलावा जय भीम की भी पूजा कर रहे हो? क्या मस्जिदों में अंबेडकर साहब के नाम से अजान दे रहे हो? और अगर दे रहे हो और हिम्मत है तो भरे मुसलमानों के मुजस्मे में आप पूछें कि मैंने जय भीम कहा है, मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं, 24 घंटे में बाहर कर देंगे लोग आपको। एक मुसलमान पूरे दुनिया देश भर का जो बड़ा पाखंड करते हैं, किसी को 2005 में डर लगता है, किसी को 2018 में डर लगता है, किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि भारत राष्ट्र के अंदर जो भारत का संविधान है, वो आपकी एक धारा आपको इजाजत देती है कि आप भारत के किसी कोने में पैदा हो जाएं। आपका धर्म क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या कलर है, क्या जात है, उसको सारे अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन भारत के संविधान की उसी धारा का वायलेशन करती है आर्टिकल 35A, जो यह कहती है कि जम्मू कश्मीर में आओगे तो यहां की जिहादी सरकार तय करेगी कि आपको हम नागरिकता दें या न दें। न वो बच सकते हैं, न कारोबार कर सकते हैं। और जिस इंग्लिश टॉयलेट की बात पूरे देश में आज हो रही है, स्वच्छ अभियान की बात हो रही है, थोड़ी देर के लिए उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जिनको जरा सी तकलीफ होती है सरकार गिरा देते हैं, जरा सी तकलीफ होती है प्रधानमंत्री का गला पकड़ लेते हैं, हजारों निजी शिकायतें होती हैं, 2 मिनट में सरकार बदल देते हैं। वो सरकार बदल दें तब भी समझ में आता है। आप तो जरा सी शिकायत होती है तो आप राजीव से राजीव जॉन हो जाते हैं, आप सतीश से सतीश जैकब हो जाते हैं। लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको मैं 20 साल से देख रहा हूं। शेख साहब की गंदगी कच्ची डलिया में लेकर के सर के ऊपर भर करके शहर के बाहर फेंकने जाते थे। उनके जवान बच्चे, लड़के लड़कियां जो MBBS की किताब पढ़ रहे थे, जो इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे, उनके मुंह से होते हुए उनके कपड़ों तक वो शेख साहब की गंदगी जाती थी। लेकिन इस देश में मुसलमानों ने कभी नहीं पूछा कि इतना जलील काम इनसे क्यों कराया जा रहा है। न उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी एक बहन है और यहां भाई है प्रकाश, इन्होंने कभी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उनका राजनीतिक एजेंडा जिस जय भीम और जय मीम पे चल रहा था वो टूट जाता। आज उनसे पूछिए, हमारे लिए और आपके लिए एक धारा हटी है, उनके लिए पूरा जीवन बदला है। वो आज वोट देंगे, वोट देना दे, इस देश में बहुत से लोग हैं जो वोट नहीं देते।
लेकिन सोचिए कि इस देश में भारत का संविधान, जो उसका बहुत सारा हिस्सा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, भारत की सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होती थी, भारत के 1000 कानून लागू नहीं होते थे, उसी में से SC ST का कानून भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। कुछ लोगों के लिए धारा हटना है जो नहीं हटाना चाहते, आज भी उसके लिए बहुत सारे लोग कोर्ट गए हैं। वो मानवता की बात करते हैं, हमें कश्मीरियत चाहिए। कभी आपने सुना है हमें बिहारियत चाहिए? क्यों बिहारियों को इंसानियत नहीं चाहिए? महाराष्ट्र के लोगों को इंसानियत नहीं चाहिए? यहां क्या हैवान रहते हैं? लेकिन जहां सबसे ज्यादा हैवान हैं वहीं उन्हें इंसानियत चाहिए। ऐसे पाखंड इस देश में चले। इसलिए अगर मुझसे पूछें आप, क्योंकि मैं बहुत लाग लपेट के बात नहीं कहता हूं, मैं इस धारा के हटने से ज्यादा इस बात से खुश हूं, जो बार बार अपने भाषणों में कहता रहा हूं, कि जो 2 भेजे हैं आपने, गुजरातियों से मैं कहता हूं कि आपने जो 1947 में गलती की थी, उसका इतनी जल्दी आप प्रायश्चित करेंगे यह पता नहीं था। आपने पूरे तौर से प्रायश्चित किया और 2 लोगों को भेजा है। उन्होंने कब कहां क्या तय किया मुझे नहीं पता, लेकिन धाराओं के हटने से ज्यादा मैं इस बात से खुश हूं कि जो 70 साल के अंदर व्यवस्था में और सत्ता में एंटी हिंदू और एंटी व्यवस्था कर दी गई थी, जिसे आपको हटाते हटाते सदियां लग जाती, आपने धारा तो हटाई, लेकिन जम्मू कश्मीर और जम्मू खासतौर से और जम्मू को और वैली को आपने यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। अगर यह यूनियन टेरिटरी घोषित नहीं होती तो कुछ बदलने वाला नहीं था। राज्य सरकार की ताकत वही रहती, संविधान खत्म हो गया था, लेकिन लेजिस्लेशन तो ऐसे पारित हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं दूसरी बात से खुश हूं। यूनियन टेरिटरी घोषित हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा भारत सरकार के हाथ में आ गया है। उसकी जमीन के ऊपर भारत सरकार का कब्जा है। और जिस जम्मू कश्मीर में 70 साल के अंदर आपने एक जिहादी फोर्स तैयार की थी, और पुलिस के अंदर और व्यवस्था के अंदर जितने भी लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन में, यह अजब और गरब बात है कि जिन्हें प्रधानमंत्री चाहिए था 1950 में, कि हम चीफ मिनिस्टर नहीं कहलाएंगे, हमें तो प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री घट के अब लेफ्टिनेंट गवर्नर में कन्वर्ट हो गया है। और तीसरी बात, पुलिस भारत के गृह मंत्रालय के अंडर आ गई है। दुख यह नहीं है कि गृह मंत्रालय के अंडर आ गई, यह पूरा देश जानता है, लेकिन गृह मंत्रालय किसके अंडर में, यह ज्यादा परेशानी है। ये जो पाकिस्तान के साथ आपने 3 युद्ध लड़े हैं, ये कोयंबटूर से लेके पटना, पटना से लेके चाहे भोपाल हो, देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पिछले 50 साल के अंदर धमाके न हुए हों। इन सारे धमाकों के पीछे और पाकिस्तान से युद्ध के साथ सिर्फ एक ही मसला जुड़ा हुआ था, उसका नाम था जम्मू कश्मीर। कुरान मजीद की एक हदीस है, वो हदीस ये कहती है कि हमने पूरी दुनिया का परचम फैला दिया है, सिर्फ हिंदुस्तान बाकी है। और लंबी लड़ाई लड़ी, बाबर भी आए, उनके खानदान के लोग भी आए, उनकी नाजायज और जायज औलादें आजकल बहुत घूम रही हैं, उनके मकान की रक्षा कर रहे हैं, कोई उनके मस्जिद की रक्षा कर रहा है, कोई उनके किले की रक्षा कर रहा है। इस सब के बावजूद भी भारत में इस्लाम फैल नहीं पाया, और उसी फैलाने को एक शब्द दिया गया है जो कुरान शरीफ की इंटरप्रिटेशन होती है, जिसे आप हदीस कहते हैं। उसमें कहा गया है गज़वा हिंद।
जिन लोगों को ग़ज़वा-ए हिंद फैलाने की कोशिश थी, उसका रास्ता जम्मू था। ये धाराएं हटना, वहां केंद्र शासित प्रदेश घोषित होना, मुझ जैसे आदमी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ग़ज़वा-ए हिंद का रास्ता बंद हो गया है। लिहाजा कश्मीर में जो भी कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे यहां सेकुलरिज्म की बातें तो चुपके से की गई, रात में की गई, संविधान में चीजें रात में जोड़ी गई, बताई नहीं गई। लेकिन मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि जैसे भी हालात थे, पूरे ऐलान के साथ लाइव टेलीकास्ट करके दोनों धाराओं को हटाया गया। पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने जिसमें भी इस पे चू 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 की, उनकी दुकान बंद हो गई। और जो आका ने 3 महीने पहले एक बयान दिया था कि मैं कश्मीर पे मध्यस्थता करना चाहता हूं, वो बुला के ले गए। मुझे पिछली बार यहां 2% वोट मिले थे, इस बार जितवाओ। कि जीतने का फार्मूला तो तुम्हारे पास ही है। और वहां खड़े होकर 50,000 गुजरातियों से आपके आदमी ने कहा इस बार इसे वोट देना, यही मेरा कैंडिडेट है। तो सरकारें जब बनती हैं और सरकारों में आप जिसको बिठाते हैं, अगर समाज हर दिन उसके साथ खड़ा होता है तो सत्ताएं उस समाज से डरती हैं और वो ये जानती हैं कि समाज ने मुझे किस लिए भेजा है। 2014 में जिस लिए भेजा था वही काम करा। 2014 में आप सबको पता था कि इस देश की व्यवस्था ऐसी है कि ऐसा नहीं हो सकता, जाते ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन 2019 में आपने ये तायद कर दिया, ये तय कर दिया कि तुम्हें सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा इस बार हमने। और बार बार समाज अपने किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आज आपको अपनी बात कहने का एक सिलसिला, एक जरिया मिला है। यह बात अलग है कि इस देश में प्रधानमंत्री भी अपनी मन की बात कह पा रहा है। इससे पहले मन की बात नहीं कहते थे, मन के मन में ही रह जाती थी मनमोहन सिंह की। लिहाजा जब उसने अपनी बात कहना शुरू किया तो जो कुछ मैं यहां कह रहा हूं, जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर सकता हूं, उन शब्दों का वो प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए कुछ कुछ बातें मैं समाज के सामने इसलिए दोहराता हूं कि अगर हमें 1000 साल के बाद एक ऐसा हिंदू राजा मिला है जिसने भारत की धरती पर इस्लामिक गणराज्य को कुचल दिया है, तो कश्मीर की घटना को मैं धारा हटने से नहीं देखता हूं। कश्मीर में जो कुछ हुआ है वो इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद को समाप्त करने की शुरुआत है। और जब आप अपनी ताकत से समाज की मनोकामना को पूरा करते हैं, जिन कारणों से आप वोट लेके आते हैं, तो आपका हौसला इतना बुलंद होता है कि आपने 70 दिन में 370 को हटा दिया। और तो और यह रिकॉर्ड रहेगा जब भी उठाया जाएगा लोकसभा का। आपको सरकार में जिन लोगों ने वोट दिए वो वोट थे 303। 303 सीटें जिता के आपने भेजा था। लेकिन करिश्मा देखिए, ऐसा दबाव बना कि जब वोट पड़े तो धारा को हटाने के लिए 370 वोट पड़े।